प्यारे बच्चों, क्लास 12th इतिहास विषय का 2023 में जैक द्वारा पूछा गया प्रश्न आपको हूबहू बताऊंगा, जो आपके लिए इस बार फाइनल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस बार जो आप एग्जाम लिख रहे हैं, इंटरमीडिएट का 3 तारीख से स्टार्ट है बोर्ड का परीक्षा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने आपको क्या बोलते हैं, कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा जो जारी किया गया था रेल टेस्ट के लिए, सबसे पहले जहां कोडरमा के बच्चों ने टॉप किया था, उन सभी प्रश्नों को मैंने बताया है। आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। साथ ही प्रोजेक्ट परख के तहत पाकुड़ जिला प्रशासन द्वारा मॉडल क्वेश्चन निकाला गया था, उनको भी मैंने बताया है। वो भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेगा, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दे रखा है। इस वीडियो में हम लोग 2023 में इतिहास में पूछे गए जैक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे, जो आपके लिए इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। कॉपी में नोट करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। साथ ही मित्रों को शेयर करना ना भूले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है। पहले जो 2023 में एग्जाम हुआ था, वो ऑब्जेक्टिव जो होता था वो अलग होता था, ओएमआर पर उसका आंसर देना होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपको ओएमआर में नहीं देना है, आपको कॉपी में ही देना है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हम लोग सभी जानते हैं, रावी नदी। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो नवग्राथिक शैली का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? 1915। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन में। आयकर व्यवस्था संबंधित थी तो विजयनगर साम्राज्य से। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन अधिनायक। आईने अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? 5। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजातशत्रु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक। धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? अशोक। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 ईस्वी में, जो मुंबई में है। जीतल क्या था? तो सिक्का था। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास। आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो पंपा देवी। दामिन ए को कहा जाता है? तो संथाल परगना क्षेत्र। भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? तो फ्रांसो बर्नियर ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई? मद्रास। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? हैदराबाद। भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली। मुगल कालीन चित्रकला किसके शासन काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? जहांगीर। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? जहांगीर। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 1931। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? मेरठ। नयनार संत पूजा करते थे? शिव। डांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात। जजिया कर किससे लिया जाता था? धमियों से। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से। यहाँ से पार्ट 2 मतलब विषयनिष्ठ प्रश्न है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या था तथा यह किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला तथा यह सिंधी भाषा का शब्द है। फिर खान खा से आप क्या समझते हैं? तो सूफियों के आश्रय स्थल मतलब निवास स्थल को खा कहा जाता है।
गोपुरम क्या है? तो दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा गया है। गोपुरम विशाल और ऊंचे बनाए जाते थे जो चित्रकलाओं से अलंकृत है। फिर है हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम ने की थी, जो बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की बहन थी। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम लिखे। तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता 4 मुर्मू भाई थे, जिसमें थे सिद्धू, कानू, चांद और भैरव तथा 2 जुड़वा मुर्मू बहने फूलो और झानो थे। आइन ने 10 साला प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? तो आईने 10 साला के प्रतिपादक टोडरमल थे, जिसे अकबर ने भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इंडो सारासेनिक स्थापत्य शैली का भारत में 2 उदाहरण दे। तो इस शैली के उदाहरणों में गेटवे ऑफ इंडिया मतलब मुंबई और होटल ताजमहल प्रमुख है। इसमें भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों स्थापत्य शैली का प्रयोग किया जाता है। लघुतरीय प्रश्न है, धम्म नीति क्या है? तो अशोक द्वारा एक नवीन धर्म मार्ग का प्रचार किया गया था, जिसे अशोक का धर्म कहा जाता है। अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा दी गई है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने सर्वदा के लिए शस्त्र का त्याग कर युद्ध के स्थान पर धर्म घोष को बढ़ावा दिया। अशोक ने अपने धम्म नीति के अंतर्गत बड़ों के प्रति सम्मान, सन्यासियों, ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के प्रति अच्छा व्यवहार तथा दूसरे धर्म के प्रति आदर एवं सम्मान की बात कहा है। धर्म के नीति में तत्कालीन सभी धर्मों का सार है। सद्गुरु पर जोर दिया गया और कर्मकांड को सीमित कर धर्म को व्यवहारिक बनाया गया है। इस प्रकार अशोक का धर्म मनुष्य के जीवन के नैतिक नियमों का एक समूह कहा जा सकता है। बासरा तथा बेसरा से आप क्या समझते हैं? तो सूफी सिलसिले मुख्य रूप से 2 वर्गों में बटे हुए थे। बासरा वैसे सूफी संत जो इस्लाम के नियमों के अनुसार अपना आचरण करते थे, और बेसरा हो गया वैसे सूफी संत जो इस्लाम के नियमों के बंधन में बंधे हुए आचरण नहीं करते थे। ये अधिकतर घुमक्कड़ सूफी संत होते थे। अगला है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब और कहाँ तक किसने लागू किया? तो अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन काल में भू राजस्व नीतियों के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को 1793 ईस्वी में बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया था। समूचे भारत के 19% भाग पर यह बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुआ था। यह व्यवस्था कर्नवालिस ने लागू किया था। इस व्यवस्था में भूमि का प्रबंध जमींदारों के साथ किया गया, जो केवल कर वसूल करने वाले अधिकारी थे। सरकार जब चाहे उन्हें हटा सकती थी। भूमि पर केवल राज का अधिकार था। अगला है, 1857 की क्रांति के 5 प्रमुख नेताओं के नाम लिखे। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, जिसके 5 प्रमुख नेताओं के नाम निम्नलिखित है। पहला है बहादुर शाह जफर दिल्ली से, नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ, लियाकत अली इलाहाबाद और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? तो सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री बनाए गए थे। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली चुनौती देशी रियासतों को भारत में मिलाने का था। भारत में उस समय लगभग 550 से अधिक छोटी बड़ी रियासतें थी। इस कार्य को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया था। हालांकि हैदराबाद के लिए उन्हें सेना ऑपरेशन पोलो भेजनी पड़ी थी। भारत के इतिहास में ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों को भारतीय संघ में मिलाया। भारत के एकीकरण करने में उनके इस महान योगदान के लिए उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। अगला है, भारत में मुगल वंश की स्थापना की संक्षिप्त जानकारी दे। तो मुगल वंश के बारे में लिखना है तो आप देख सकते हैं, भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, जो मुगल सल्तनत के नाम से विख्यात हुआ। बाबर फरगना से आया था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज एवं माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। मुगल तैमूर की ओर से तुर्क जाति के थे, इस कारण इन्हें चगताई तुर्क भी कहा गया है। साथ ही चंगेज खां की ओर से मंगोल जाति के रक्त का मिश्रण था, इस कारण मुगल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ। परंतु मुगल शासकों ने अपने आप को तैमूरी कहा,
क्योंकि वह अपने आप को तैमूर का वंशज मानते थे। मुगल बादशाहों ने 6 बड़े बादशाह हुए, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब थे। कई अन्य मुगल बादशाह भी हुए। वहीं बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था, जिसके नाम पर 1857 का विद्रोह लड़ा गया था, जिसे अंग्रेजों ने कैद करके रंगून में निर्वासित कर दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। डांडी मार्च के बारे में लिखना है, तो डांडी मार्च के बारे में आप देख सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हम बढ़ा दे रहे हैं। तो ये डांडी मार्च के बारे में है, इसको आप देख के वीडियो रोक के लिख लीजिए। उसके बाद सी सेक्शन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, संथाल विद्रोह के कारण तथा स्वरूप की चर्चा करना है, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है कि कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका आंसर भी मैंने दे दिया है, वीडियो रोक रोक के आप लोग देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें, तो विशेषता लिखना है, क्या क्या विशेषता है। तो ये विशेषता है इसका। फिर 17, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे, कैसे। पॉइंट बाय पॉइंट देने से नंबर अच्छा आता है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें, तो इस तरह पॉइंट में लिखने से क्या होता है, नंबर इसमें अच्छा आता है, इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट मैंने तैयार किया है इसको, ताकि आपको लिए सहूलियत हो और याद करने भी अच्छा हो। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन इतिहास क्लास 12 2023 में आया था। जैक द्वारा ये सभी प्रश्न पूछे गए थे और इस बार के लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।